अरे भैया क्या प्रॉब्लम आ गई, बोलो क्या कह रहे हो। सर सर फिजिक्स के सर रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई। सर आपने जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर प्रॉमिस करा था, मतलब क्या वो फिर से कराओगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बात कर रहे हो। तुम्हें लगता है इस उम्र में मैं प्रॉमिस तोड़ूंगा? क्या कहना चाहते नहीं हो, मैं ये नहीं समझ पाता तुम्हारी बात। जब बता दिया भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे न्यूमेरिकल दोबारा होंगे, सर्किल दोबारा होगा, तो अब मैं नहीं सर, क्यों और अपनी बात से मुकरूंगा, ये बताओ मुझे, समझाओ। सर तो रेडियो एक्टिविटी भी हो सकता है नहीं हो अगर सकता। सब। जिनके वादे किए वही हो सकता है। ऐसे तो क्या है, धीरे धीरे बच्चा कहेगा नहीं एक बार सारा ही पढ़ा दो अब दोबारा से, है ना। तो जो वादा किया था, दो ही चीजों का वादा किया था, वादा खिलाफी हमारे यहाँ होती नहीं है, ठीक है। दो वादे ओके ध्यान है सर। मुझे। भैया एक तो ऑनलाइन आके बच्चा टेस्ट दे सकता है, ऑफलाइन आके टेस्ट दे सकता है। कल काफी बच्चों ने दिया, और जिन जिन ने नहीं किया उनके घर आज फोन जारी हो जाएंगे, है ना। हमने 70 बच्चों को बुलाया था, 70 में से करीब 35 से 40 बच्चे आए। बाकी सबके पापा से बात डायरेक्ट मैं खुद कर लूंगा कि बीमारी भैया है कहाँ, ठीक है ना। तो ये तो एक बात हुई। बाकी अब कोई डिमांड नहीं है ना। प्रॉब्लम किसी की बता दूंगा, दोबारा नहीं पढ़ा पाऊंगा। हाँ लेकिन एक बार धैर्य भैया दोबारा हाथ उठाओ। भैया पेन दे। हाँ सर। तुम्हारी बहन है शायद तुम्हारे पास में, है ना। हाँ सर, यही चलो दिक्कत है। उसको गुड आफ्टरनून बोल दो। अब मतलब की बात क्या ये है, तुम जो पूछेगा तो उसका एक आंसर है, रेडियो एक्टिविटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, उसका एक वीडियो बनेगा। वो हाँ नया सर। वादा किया था, लेकिन उस वादे का सारा काम तुम्हारे ऊपर है। कम से कम अपने दो दोस्तों को तो बोल देना कि भैया वीडियो बहुत अच्छे हैं, देख ले एक बार ट्राई करके, बहुत सस्ते में मिल रहे हैं, है ना। तो शायद जहां तक है मोटिवेशन मिला, पहले शुरुआत में 3-4 वीडियो डाल के देखता हूँ, फिर सारे डाल दूंगा, लेकिन पब्लिक नहीं होंगे। 9th के तो पब्लिक पब्लिक किए हुए हैं, है ना। हम्म, 10th के पब्लिक नहीं करूंगा, बस आज सर्किल के बनाऊंगा दो एक वीडियो, वो तो सबको दे दूंगा, ठीक है ना। ठीक है सर। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन के। और जो तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी वाला है, यदि मान लो 10-15 बच्चे तुमने इकट्ठे करवा दिए, तो रेडियो एक्टिविटी की पूरी थ्योरी का एक वीडियो बनेगा, उसे देख लेना। बात समझेगा ना। वो ओके सारे सर। चैप्टर होंगे कि बच्चों का रिस्पॉन्स सही रहा। हर एक बच्चे को एक एक बच्चा इकट्ठा करना है। और फीस बहुत कम रखी है, 500 रुपीज फॉर ऑल मटेरियल। उसी में से पेपर आएगा पूरा, और तुम्हारे लिए कोई फीस नहीं है। और लास्ट सेंटेंस पे फिर दोबारा हाईलाइटेड है, हमारे वाले बच्चों को कोई हाँ फीस सर। नहीं देनी किसी भी चीज की, समझ गया ना। और भाई यस। लोगों कल तुम्हें बुलाया था, बहुतों को आए नहीं थे। ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता तो मैं क्या नहीं आता, मैं दोबारा करा दूंगा उन बच्चों को। 20-22 बच्चे बहुत संकट में है ना। तो उन्हें खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में रोते रहोगे, हमारा कुछ होना नहीं है। क्योंकि अब जैसे बुलाया तो उनमें से 8 बच्चों की कॉपी छट गई जिनको मैट्रिक्स ही नहीं आते, दोनों क्वेश्चन गलत है। तो उन 8 को अलग से बुला के मैट्रिक्स करा दूंगा अपने घर बुला के, है ना। नहीं तो नुकसान में रहोगे, समझ गए ना। इसलिए बेटर है खुल के सामने आओ। करना क्या था, टेस्ट देने आना था, अगले संडे को भी टेस्ट है, तो फिर आना है दोबारा। टॉपिक में डिसाइड करके बता दूंगा तुम्हें। आज का टॉपिक भाई लोगों, अच्छा वो बहुत बच्चों ने पूछा है कि आप क्लासेस ऐसे शुरू कर दे बुला के। मैं तैयार हूँ बिल्कुल। यदि अभी सारे के सारे मान जाए, इस बैच को खत्म करने के लिए तैयार हो जाए, तो कल से बैच तैयार। इसमें आते हैं 57-58 बच्चे आते हैं। हमारे यहाँ बैठाने की कैपेसिटी 72 बच्चे बड़े आराम से बैठते हैं, है ना। जो 8th का बैच, 9th का जो बैच था पिछला, जिसमें काफी सारे थे, उसमें 80 बच्चे बैठा करते थे। ठूस ठूस के ही बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब तैयार हो जाए, आज बीच में लिखवा लूंगा। यदि सब तैयार हो जाए कि भाई ऑनलाइन क्लासेस ठीक है बंद करो, ऑफलाइन के लिए हम सब आने को तैयार है, तो झटके में बैच बंद कर दूंगा, है ना। वो अलग अलग अपने घर वालों से कहलवाते रहते हो, मैं तो तैयार बैठा हूँ। तुम्हारे ऊपर है ना। अभी आज बाद में लिखवाऊंगा मैं, है ना। एक पहले ही लिखने से पहले ही धैर्यवंत सर ने नो सर कर दिया, है ना। तो नो यस नहीं, ये कि सारे बच्चे तैयार हो गए, दो ने ही मना कर दिया, फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना। यहाँ मना करने वाले दो नहीं होंगे, कम से कम आधे बच्चे होंगे जो आने को तैयार नहीं है। स्वयं वर्मा इतने आराम में आ गया कि बिल्कुल नहीं आने को तैयार होगा पर डे। खैर, आज बीच में पूछ लूंगा सेक्शन फॉर्मूला, ये सब तैयार हो गए तो कल से हम क्लास का टाइम कोई भी तय कर लेंगे, ठीक है ना। और ऑफलाइन क्लास शुरू कर देंगे। मेरे को तो बल्कि इसमें सुविधा है, तो इसमें घूमने फिरने को मिलता है। जो पुराने हमारे पढ़ने वाले सब जानते हैं, मैं कभी एक जगह टिक के ही नहीं रहते, है ना। 3 समझी इधर घुमाए बाहर हुआ है, आराम से टहलते रहे। यहाँ तो बंधन हो गया बुरी तरह का, है ना। आपको पूरे के पूरे 52 मिनट जम के बैठना पड़ेगा एक जगह, 58 मिनट, है ना। तो इसलिए भैया जब तुम चाहो बैच बंद करवा सकते हो, लेकिन दोनों बैच चल पाए ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि आप ऑनलाइन का भी मजा ले लो, ऑफलाइन का भी मजा ले लो। वो संभव नहीं है हमारे लिए, एक हो सकता है कोई साल। खैर, अभी जाते वक्त से बीच में पूछ लूंगा, बीच में बच्चे ज्यादा होते हैं, आज इनसे बात कर लूंगा। ये तैयार हो जाएंगे तो मेरे को बिल्कुल दिक्कत नहीं है कतई। बट अभी मैं पूछूंगा नहीं वानी जी, बाद में पूछूंगा।
लेकिन कमला नगर अभी हमने अपने सेंटर को थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया था, है ना, क्योंकि अब दोबारा शुरू करेंगे अप्रैल में, है ना, वो कोई बात नहीं। तो इसलिए कमला नगर में जगह नहीं है, आना हमारे घर पे पड़ेगा। बड़ा बढ़िया रूम बन रहा है, पूरा रेनोवेशन हो रहा है, तुम्हें एक बार जरूर मौका मिलेगा देखने को, है ना। तो उसमें काफी हाईटेक कर देंगे इस बार रूम को, तो तुम्हें दिक्कत भी नहीं आएगी। अब आ जाओ तुम मुद्दे की बात पे, हेडिंग डाल दो सेक्शन फॉर्मूला। और यदि बुक है तो वो निकाल लेना, लेकिन बुक की जगह वर्कशीट करनी है तुम्हें, है ना। और वर्कशीट में ऑब्वियसली सेक्शन फॉर्मूला बहुत बार हो गया, तो मैं सारे क्वेश्चन करता चलता हूँ, वही एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, है ना। तुम अपनी वर्कशीट निकाल लो और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसको करना शुरू कर दो। मैं पूरा ईमानदारी से 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो बोर्ड में आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो उतने ही तुम तैयार कर लेना, कुछ नहीं कर रहे 2-4 मिनट बैठो। 2017 का पहला क्वेश्चन है, उसको जो है सॉल्व करना शुरू करो। तब तक मैं देखता हूँ यहाँ वर्कशीट लग जाए तो एक एक करके वो भी लगा देता हूँ। और भैया 1 मिनट इंतजार करो। तो भैया मैं शेयर कर दे रहा हूँ वर्कशीट, एक एक करके करते चलो शुरुआती तौर पे, फिर मैं करता जाऊंगा बड़ा। पहले 2017 के क्वेश्चन में हाथ पे मार लो। और डिस्टेंस फॉर्मूला हट गया है, इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आएगा। तो लेंथ वाले पार्ट को हम छोड़ देंगे, मैंने हटाया नहीं है, बोर्ड वालों का कोई भरोसा नहीं, कभी कुछ करते कभी कुछ करते, तो इसलिए मैंने हटाया नहीं है ना। और बोर्ड के एग्जाम डेफिनेटली 4th से ही है, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। डेट शीट आते ही मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा कब कब हमारे यहाँ आना है। और होशियार वाले बच्चों को भी बुलाऊंगा, ऐसा नहीं उनके संग कोई पार्शियलिटी है, लेकिन उनको इतनी देर के लिए बुलाऊंगा, उनको 1 घंटे के लिए बुलाऊंगा, पूछ के प्रॉब्लम घर चले जाएंगे। शुरू कर दो भाई लोग, जिससे मैं सॉल्व कर पाऊँ फटाफट।
तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में लिया है, जिनको आ जाए वो प्लीज 1 के बाद शुरू के 4 तो लगातार ही कर दूं, ठीक है। लेंथ वाला पार्ट छोड़ देना, डिस्टेंस फॉर्मूला हट गया इसलिए। बल्कि शुरू के 5 लगातार कर दो, फिर बता दूंगा कौन कौन से और होने। 5 6 एक्स एक्सिस तक के। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। पॉइंट P is on the line this such that AP is to PB is equals to 2:3. Find the coordinate of the point B. और आंसर लिख लेना साथ के साथ ही, फिर बाद में दोबारा नहीं आ पाएगा आंसर। और ये आसानी होता है, मैक्सिमम 8-10 टाइप के क्वेश्चन है, वो भी उनकी कमी होंगे, इतने भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1। ये लिया पॉइंट P इज ऑन द लाइन सेगमेंट। तो एक तो लाइन सेगमेंट बना देता हूं मैं, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। फॉर्मूले भी इसी पे लिख दूंगा। A एंड B के कोऑर्डिनेट x, y दिए हैं और A के कोऑर्डिनेट दिए 3, एंड P पॉइंट है लाइन सेगमेंट पे जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तुम्हें 1, -2। एंड ये दिया है AP अपॉन PB इज 2/3, मतलब A से P तक। तो A है P है, ये 2 हो गया। एंड P to B, P हो गया B हो गया, इज 3। अब हमें क्या करना है, जिनको फॉर्मूले याद नहीं है उनके लिए लिख रहा हूं। P का x कोऑर्डिनेट जब हम लिखते हैं, है ना, तो मान लो ये M है। हाँ बेटा, तो Px इज इक्वल्स टू आएगा M, इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, तो फॉर्मूला ये होता है M x1 x2। एक नए पेज पे लिख देता हूं क्योंकि इसमें तो मैं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं नए पेज पे। ये इकलौता फॉर्मूला है भाई सेक्शन फॉर्मूला का। एक कोऑर्डिनेट है A x1 x y1 और B पॉइंट दिया हुआ है x2 y2। और यहां पे कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और ये m/n के रेशियो में डिवाइड होता है। तो हमें लिखना है P का x कोऑर्डिनेट, वो आएगा x इज इक्वल्स टू, अब ऐसे लिखते हैं, इस वाले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, इस m का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा m x2, और इस n का मल्टीप्लाई होगा इस वाले के साथ, हमेशा क्रॉस होता है, तो प्लस n x1। बस ये याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है फॉर्मूले में, और नीचे आ जाता है दोनों का सम, तो m + n। ऐसे ही P का y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आएगा y, और y में भी ऐसे ही करेंगे, इस m का मल्टीप्लाई इधर वाले के साथ, है ना, तो ये हो जाएगा m y2 प्लस n y1 एंड डिवाइडेड बाई m + n। और ये मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट का मतलब होता है 1:1 का रेशियो, है ना, ये रेशियो हो गया 1 और ये भी 1। तो मिड पॉइंट में फॉर्मूला ये होता है P इज इक्वल्स टू x1 प्लस P का x कोऑर्डिनेट, दोनों के x वाले जोड़ के आधे हो जाते हैं। P का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो दोनों के जो y वाले हैं y1 प्लस y2 उनको जोड़ के आधा कर देते हैं, ये होता है।
तो तब तक चाहते तो भैया अगले क्वेश्चन करते रहो, बैठो मत फोकट। नेक्स्ट ये था इसका पार्ट। कहानी है। तो भैया इसके लास्ट ये आ गया पी एक्स की वैल्यू। अब वो जो पी एक्स की वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पे दी है 1, तो लिख देंगे 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 9/5, मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो इधर हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 9, तो -4 इज इक्वल्स टू 2x। आंसर जरूर चेक कर देना, गलत हो तो बता देना। x की वैल्यू -2 आ गई। अब पूछा y कितना होगा, तो y वाले के लिए लिख दो ऐसे ही, p का y कोऑर्डिनेट अब ये आएगा 2 ये वाला इनटू y, तो 2y। फिर आएगा प्लस 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -18 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। अब ये पी वाई की लिखी हुई है -2, तो यहाँ -2 लिख देना, ठीक है। तो हो जाएगा 2y -18 अपॉन 5, ये इधर मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो 4 आ जाएगा, लिखा होगा बच्चों ने, 4 आ जाएगी y की वैल्यू। ये आंसर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2,
फॉर्मूला बहुत सारे लोग अच्छी तरह कर चुके हो, इसलिए मैं तो 8-10 क्वेश्चन करूंगा। और कल इस पूरी वर्कशीट की प्रॉब्लम पूछ लेना, कल वाला दिन इंपॉर्टेंट है ना। कल इक्वेशन लाइन है, वो पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा उसकी, तो ठीक है ना। उसमें तो है ही नहीं कुछ भी कराने को, इक्वेशन लाइन पूरा ढंग से थ्योरी व्योरी करा के तब कराऊंगा। इसमें 2 ही फॉर्मूले थे, दोनों लिखवा दिए थे। अब जैसे कैलकुलेट द रेशियो इन विच, है ना, अब ये रेशियो पूछा है, डिवाइड करता है, और फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। बस शुरू के 6 क्वेश्चन जरूर कर लेना, फिर खतरा खत्म है। 7वें में बस एक छोटी सी चीज है, 7वां फर्स्ट का रिपीट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2। तुम भाई बीच में ये कम थे, अब लगभग सारे ही बैठे हुए हैं, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात पूछनी है। एक ये वाला जो बैच है 12 से 1, इसको कल से मान लो हम बंद कर दें, तो क्या जितने बच्चे हो इस बैच में 61 हो, मैं हट गया तो 60 बचे, है ना। 60 के 60 बच्चे, बैठने की कैपेसिटी हमारे 80 बच्चों तक की है। 9 में 80 बच्चे आराम से बैठ जाते थे। यदि ये आ सकते हैं पूरे 60, है ना, तो उसमें यदि किसी ने भी 2 4 6 9 ऑब्जेक्शन देखा, सब तैयार हो गए, तो कल से फिजिकल बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब लिखना शुरू करो। जिन्हें नहीं आना है वो नो लिखो, तो मैं पढ़ता हूँ क्या सीन आता है। 1 9, 2 9, 3 9, 4 9, 5 6, 7 8 9 10, 11 9। हर्षिता गुप्ता ने भी नो लिख दिया। बाकी नो वालों के सबके नाम पता है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। आर्यन अग्रवाल नो, वानी नो, भैया जिन बाकी तो लिखा ही नहीं, जिनने लिखा नो लिखा ना, कोई ऐसी बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 बच्चों ने नो लिख दिया, इसलिए बेटा बैच नहीं चेंज हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि इनसे जो कमिटमेंट किया है वो तोड़ा नहीं जा सकता, ना टाइम चेंज हो सकता, ना बैच चेंज हो सकता। तो जैसे पढ़ो वैसे ही पढ़ो, लेकिन प्रॉब्लम पूछने के लिए कभी भी आ सकते हो, फोन करो, आ जाओ, किसने मना किया। और संडे टेस्ट देने के लिए भी आ सकते हो। इस बार 44 बच्चों ने फिजिकल टेस्ट दिया, जो अच्छा नंबर था और अच्छा लगा आने से बच्चों के, है ना। हमारे करीब 90 बच्चे तक देने आ सकते हैं टेस्ट बड़े आराम से। तो अगली बार जिन जिन को आना हो प्लीज इन्फॉर्म कर देना, टेस्ट से पहले पूछ भी लूंगा। अभी तो मैच ऐसे ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 अपने घर पे बता भी देना कि सर ने तो कहा था आ जाओ, ये बच्चे नहीं तैयार हुए। कैलकुलेट द रेशियो इन विच ए एंड बी डिवाइड बाय द पॉइंट दिस। तो इसमें क्या है, सेम चीजें, बस तरीका थोड़ा सा अगला हुआ। और जिन्हें आते हैं प्लीज करते जाओ, आंसर लिखे हुए हैं, इसलिए फायदा नहीं होगा। ए पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला कोर्स से हट गया है, 9th में पहुंच गया तो वो छोड़ देना। एंड बी पॉइंट है 3,6, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी। पी ये कोई पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट x, 3 दिए हुए हैं। अब अपने मन में सोच लो कौन सी वैल्यू हमें मालूम है ना। x अननोन ये मालूम है, रेशियो मान लो m/n है, यानी कि पी वाई की वैल्यू मालूम है, तो पी वाई का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। y में y वाले का मल्टीप्लाई होता है, तो m इंटू 6। अब तुम गलती ये कर देते हो, m इंटू 2 तो गलत हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई है, m इंटू 6, फिर n इंटू 2, तो प्लस n इंटू 2। यही क्या कुछ और दिया है, पी वाई। एक बच्चे ने कुछ लिखा है, जुएल भैया ने तो वही लिखे हैं, यस नो की बात ही हो तो। तुम भाई ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। ए पॉइंट दिया हुआ है -4,2 एंड बी पॉइंट इज गिवन 3,6। पी कोई पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है ना, और उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x, 3। अब वो कह रहा है फाइंड x, एक तो x निकालना है ना। तो पहले हमने ये वाला पॉइंट मालूम है, तो इसके लिए हमने रेशियो निकालने का सोच लिया। तो रेशियो भी निकालना है, दोनों ही काम करने। तो रेशियो निकालने के लिए m का मल्टीप्लाई 6 से
n का मल्टीप्लाई हमने कर दिया 2 से और अपॉन m प्लस n लिख दिया। अब पी वाई की वैल्यू 3 दी है तो यहाँ 3 लिख देंगे। 6m प्लस 2n डिवाइडेड बाई m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ गया 3m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 6m प्लस 2n, है ना। इधर उधर ले जाके सॉल्व करोगे तो फाइनली ये आ जाएगा इक्वेशन। ये इक्वेशन आ गया। ये इधर आएगा तो बचेगा m इज इक्वल्स टू उधर जाएगा तो 3m, है ना। और इसको इधर उधर ले जाएंगे तो m अपॉन n m अपॉन n 1:3 आ गया। मल्टीप्लाई करके चेक जरूर कर लिया करो। 3 इंटू एम 3m, n इंटू 1n, बिल्कुल ठीक है। ये आंसर हो गया, है ना। और ये बता दिया शुरू के इसीलिए स्लो कर रहा हूँ भाई, ये आ जाएंगे तो सारे बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हमें निकालना है p का x कोऑर्डिनेट, तो ऐसे लिख दो p का x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू, रेशियो पता चल गया, ये 1 हो गया, है ना। और ये कितना हो गया 3 हो गया। तो 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, फिर 3 इंटू 4, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस 4 3 या 12 डिवाइडेड बाई दोनों का सम, तो 3 प्लस 1, ये हो जाएगा -9/4। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, बस 7 कर लेना, मतलब 6 पूरे ढंग से कर लो तो काम खत्म है। क्वेश्चन नंबर 3, और जिनके होगा वो प्लीज पूरी एक्सरसाइज में छाड़ लो, अलग अलग टाइप के जितने भी हो, इसमें एक ही दिन का काम है, कल इक्वेशन लाइन है। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसमें कई सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना 3 वाले को। और भैया छोटे बच्चे जो इस बार टेस्ट देने आए थे उनकी हालत खराब है, कुछ मत करो, शुरू के साथ ही कर लो, वर्कशीट को बिल्कुल भूल जाओ, है ना। तो 7 तो करो बेटा। अभी क्वेश्चन 5 क्या लगातार ही करूंगा ना, तो 5 लिखी करो बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए नहीं कर रहा था तो अब देख लेना बेटे दोबारा। और जिनको कंफ्यूजन है एक बार बस ये समझ लो, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई। गिवन गिवन का मतलब जो हमें मालूम है, जैसे 0
है ना, 3, 1 ये सब गिवन कहलाते हैं। तो 3 दिया हुआ था तो हमने पहले 3 दिया हुआ है तो पी वाई निकाल लिया, इसलिए पी वाई से रेशियो निकाला है। एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट बात जरूर ध्यान रखना, तुम गारंटी है तुम में से कुछ भी ऐसे बच्चे होंगे जिनका आंसर 3:1 आ गया होगा, है ना, ये गलत माना जाता है करीब करीब, यदि 99 नंबर कर देंगे 100 की जगह, वैसे तो पूरा सही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही 100 आएंगे एक नंबर इसका उड़ा देंगे। गलती क्या है वो समझो, ए पॉइंट पहले है तो ए का रेशियो एम लेंगे, बी का एन लेंगे, क्योंकि इसने पूछा ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, तो ए वाला रेशियो पहले आएगा और बी वाला बाद में आएगा, तो जिनके आंसर ये आए वैसे सही है, पूरे नंबर मिल जाएंगे, 100 आने पे एक नंबर काट लेंगे, है ना, तो वो ध्यान रखना तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें, एक तो ये लिख लेना एनी पॉइंट, कल भी जरूरत पड़ेगी इसकी, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो भी कोई पॉइंट होता है वो हमेशा लेते हैं a,0, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस a,0, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0,b, है ना, ये होता है। तो अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कुछ इस तरह की बात समझो, ऐसे बनाया हुआ है और ये लाइन खींची हुई है ना, तो ये पॉइंट दिया है इन द फिगर अलोंग साइड द लाइन सेगमेंट ए बी, ये ए है और ये बी है। अब ये जानो कि लाइन सेगमेंट ए बी बोला उसने, इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3, ठीक है, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड द लाइन सेगमेंट मीट्स x axis at a, y axis at b, the point p divides ab, ab ध्यान रखना है ab को डिवाइड करता है p इन द रेशियो 2:3, तो ये 2 और ये 3, ये तुम्हें तय करना है, ए बी 2:3, उल्टा लिख दोगे गलत आंसर आएंगे। और p के कोऑर्डिनेट दिए हुए -3,4। फर्स्ट ऑफ ऑल एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस ये होती है इज a,0, ये a,0 हो गया और ये हो गया b, 0,b, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस 0, ये हो गया। बस अब फॉर्मूला लगाते हैं p का x कोऑर्डिनेट, तो p के x कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए 2, ये 2 इंटू 0 होगा, फिर प्लस का साइन, 3 इंटू ए होगा, डिवाइडेड बाय नीचे दोनों का सम आएगा, वो 2 + 3 हो गया। बट पी एक्स कितना दिया है -3, तो यहां लिख देंगे -3 इज इक्वल टू 3a/5, इसको तो मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो मल्टीप्लाई करके 3 से 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया 1 टाइम्स, तो a इज इक्वल टू आ गया -5, यही आंसर हो गया। लेकिन लिखना था कोऑर्डिनेट, तो a के कोऑर्डिनेट ऐसे लिख देना -5,0, ये ध्यान रखना, a के कोऑर्डिनेट पूछे तो वही लिखना। फिर पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, तो वो लिख देना p का y कोऑर्डिनेट, है ना, वो होगा 2 इंटू बी प्लस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2 + 3, पी वाई कितना दिया 4, तो 4 इज इक्वल टू 2b/5, ये 2 बार कट जाएगा तो b की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो b के कोऑर्डिनेट हो गए 0,10, ये आंसर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4। अब ये रेशियो वाला है, हर टाइप के खत्म हो जाएंगे होते होते। आयुष भैया बताओ कौन सा बता दूं? आयुष अरोड़ा पूछना है कोई? नहीं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हो, इसमें लिख दो चैट बॉक्स में तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 9 तो बहुत बाद में होगा, नहीं होगा पता नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूला है नहीं, पहले ही बता दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं है बेटा कोर्स में। क्वेश्चन नंबर 4। प्रॉब्लम का नंबर आएगा कल। आज तो मैं हर टाइप का एक किस्म कराऊंगा ना पहले। जो करा रहा हूँ इसके बारे में कुछ आना भी नहीं होता हमेशा ही। द लाइन सेगमेंट ए बी, ये है। क्वेश्चन ढूंढता हूँ, मिल गया। द लाइन सेगमेंट ए बी joining point A and B, find the ratio in which AB divides the y axis, है ना? या तो x एक्स का डिवाइड वाला आता है y एक्सिस का। ये क्वेश्चन हो गया। मान लो ये y एक्सिस है, ये मान लो y एक्सिस दी हुई है और दो पॉइंट दिए हुए हैं, उनको ज्वाइन करने वाले a दिया है -4, ऐसे मान लो ये दो पॉइंट दिए हैं, ये a है -4, -4, 6, और ये b दिया हुआ है 8, -3। ये क्वेश्चन नंबर 4। लाइन सेगमेंट ए बी
A is this, B is this, find the ratio in which AB divides the y axis। तो ये मान लो m है, A की तरफ से m मान लिया, इसकी तरफ से n मान लिया। अब y एक्सिस है, बस यहाँ पे ध्यान से एक बात समझनी है, पॉइंट P है y एक्सिस पे। अब y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होता है, 0, B होता है, ये पहले भी समझा लिया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है तुम्हें, ये 0 है और ये फिक्स होता है, 0 का ना मालूम है, गिवन है, यानी कि P का x कोऑर्डिनेट गिवन है ना, ये x कोऑर्डिनेट हो गया विच इज गिवन। तो लिख दो P का x कोऑर्डिनेट जो दिया होता है इसी को लिखते हैं हमेशा, m इंटू 8 m हो जाएगा, फिर n इंटू 6 पी वाई यही लिया है। पॉइंट एक मैं पढ़ लेता हूँ, ए के कोऑर्डिनेट है -4,6, बी के कोऑर्डिनेट 8,-3, डिवाइड m is to n का रेशियो एंड द रेशियो इन विच डिवाइड द y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो गया 0,b। तो px की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो हो गया m इंटू 8 n इंटू -4 है ना, ये x लेंगे तो -4n डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब px की वैल्यू कितनी है, वो 0 है, तो यहाँ 0 है, तो इज इक्वल्स टू 8m -4m अपॉन m प्लस n। मल्टीप्लाई कर दो, 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज 0, तो 8m -4n। इसको इधर उधर ले जाओगे तो 4n इज इक्वल्स टू 8m, तो ये m अपॉन n आ गया, 4/8 इज इक्वल्स टू m अपॉन n। मल्टीप्लाई करके जरूर देख लिया करो, 8m आ गया तो ये कट गया 2। तो आंसर इज 1:2। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, या तो p x एक्सिस आता है, y एक्सिस, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यानी कि p भी और निकालना है, तो अब लिख लो p का y कोऑर्डिनेट। अब ये पता चल गया m कितना है 1, n कितना है 2, y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो 1 इंटू -3 तो -3, फिर n इंटू दिस तो +12 और डिवाइडेड बाई 1 + 2, ठीक। तो ये आ जाएगा 9/3 इज इक्वल टू 3। तो p के कोऑर्डिनेट होगा 0,3। कोई दिक्कत हो तो तुरंत हाथ उड़ा लो, नहीं तो ये हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, चारों अलग अलग डिजाइन के थे, 5वां फिर अलग डिजाइन का है। उतार लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 में बस ये ध्यान रखना है कि हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ना, ABC। तो किसी भी ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला लिख लो। ये मान लो कोई ट्राइंगल है और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लिख लो। सेंट्रॉइड इसको बोलते हैं, ये सेंट्रॉइड हो गया जी। सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, जहां मीडियन एक दूसरे को कट करती हैं। ये मीडियन था मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये मीडियन है ना। तो जहां पे मीडियन कट करती है वो सेंट्रॉइड होता है। तो लिख लो सेंट्रॉइड जी का x कोऑर्डिनेट, तीनों को जोड़ दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड डिवाइडेड बाई 3। जी का y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, अब तो आसानी है ना। क्वेश्चन में दिया सेंट्रॉइड दिया है ना, तो इस वाले को लगाता हूं मैं, जी एक्स वाले को पहले। जी एक्स की वैल्यू दी है 4 है, इज इक्वल्स टू का साइन x1 पहले वाला 1 प्लस दूसरा 4 प्लस तीसरा a डिवाइडेड बाई 3, मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 या 12 इज इक्वल्स टू 5 प्लस a, तो a की वैल्यू आ गई 7। फिर g का y कोऑर्डिनेट लिख लो, ये दे रखा है g का y कोऑर्डिनेट। g का y कोऑर्डिनेट इज गिवन 3 इज इक्वल्स टू, अब y वाले तीनों जोड़ लेना, पहले में 3 है y का, दूसरे में b है और तीसरे में 1 है, डिवाइडेड बाई 3। तो इधर हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 4 प्लस b, तो b इज इक्वल्स टू 5 आ गया। नहीं समझ में आया तो तुरंत हाथ उड़ा दो। 5 तक के कर दिए, छठा खुद करो, बिल्कुल वैसे ही होगा। अब रिपीटेशन शुरू हो गया है ना, छठा बस 5 कर लो, 5 तो मतलब काम तमाम हो गया चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का है ना। सेक्शन फॉर्मूला खत्म, शुरू के 5 लगातार कर लो। छठा रिपीट है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। 7वां
रिपीट है क्वेश्चन नंबर 1 का। छठा वाला रिपीट है ना, 7वां रिपीट है, पहले छठा कर लो। और नहीं आएगा तो आप लेंथ निकालनी नहीं है, वो पहले ही समझा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला कोर्स में नहीं है। अनम्यूट करो तो बोल पाओगे। सर मैं कह रही हूँ सर, मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का सर y की वैल्यू -1 आ रही है सर। पता नहीं, मुझे नहीं पता। और सही होगा आंसर, बता रही है। गलत है तुम्हारा आंसर, गलत है। अंग्रेजी में दिक्कत है तुम्हें थोड़ी सी, गलत अंग्रेजी में लिखा हुआ है क्वेश्चन, पढ़ो एक बार अंग्रेजी को दोबारा। आंसर बिल्कुल सही है। नंबर 7 तक होने थे, 7th में जिनको अंग्रेजी में तकलीफ है वो समझ लो, और जो अंग्रेजी वगैरह जानते हो तो कर ही लोगे। इसमें लिया हुआ है ए बी, है ना, और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, और ऑब्वियसली अंग्रेजी में तकलीफ का मतलब क्या, वो अल्फाबेट है तो वो इंग्लिश से रिलेटेड है ना। इस वो तुम्हें आ ही नहीं, इसलिए गड़बड़ हो गई। इसमें ऐसे लिखा है ए से पी तक कितना है, 2 है, एक्स भी लगा सकते हो। फिर अंग्रेजी में लिखा है ए से बी तक, ए बी, वो कितना है 5। अब यही अंग्रेजी है, तो ए पी कितना है 2 है, ए बी कितना है 5 है, तो पी भी कितना होगा 3 होगा। यहाँ चूक हो गई तुमसे, समझ गए ना। तो रेशियो 2:3, तुमने लगा दिया 2:5। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने की आदत होनी चाहिए। रुहानी जी समझ में आ गई होगी गलती। और बच्चे ने भी यही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बिल्कुल सही है, इससे कर लो तो आ जाएगा अपने आंसर। चलो कैलकुलेशन मिस्टेक थी तब भी कोई बात नहीं। तो भैया 7 तक मैंने लगातार कर दी है, ठीक है ना। और 7 के बाद के तुम्हें घर पे आज ही छाट लेने, जो जो पूछने हो सब रिपीट मिलेंगे। फिर भी यदि कोई नई तरह का हो, 83 तक के क्वेश्चन है इसमें, सारे पूछ सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला की कोई बुक की बात पूछनी हो वो भी पूछ सकते हो, है ना। बुक की वाले अभी मत पूछना, वर्कशीट जरूर खत्म कर लेना, क्योंकि पेपर तो पूरा इन्हीं में से बनेगा। तो बुक करो नहीं करो, बाद में बुक की भी पूछ लेना, ठीक है। और इसके अलावा कुछ पूछना हो तो फटाफट, टाइम है अभी 2-3 मिनट और बचे हुए फालतू, कुछ भी पूछ लो। बैच के बारे में कुछ पूछना हो, कब क्या खत्म होगा, कुछ भी पूछना हो बता देना। 2 चीजें प्रियांश भैया बिल्कुल मत पूछना, सर्किल द्वारा होगा, हाँ होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी होगी। बोलो प्रियांश भैया क्या कह रहे हो। सर इसका आंसर सर -1 ही आ रहा है पी की वाई। किसका सर 7th वाले का सर -1 ही आ रहा है पी का वाई कोऑर्डिनेट। देखते हैं जोएल भैया क्या कह रहे हैं। सर बैक आंसर सही है। बैच का ये जो आंसर होगा 7 का बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। हाँ सर, 4 पी की 4-1 है। तो 4-1 है ना सर, आंसर में 4-1 दे रखा है। हाँ सर 4-1 है। 4-1 है, चलो ये देख लेना कि इससे किया है तो अपने आप जो भी आ जाए वो हाँ आंसर सर। होगा। मतलब इससे का मतलब इसको सर इसमें कन्वर्ट करके। 4-1 है। जोएल भैया कितना आ रहा है बोल दो, वही लिख दूंगा। कैब भैया बता देंगे। कैब भैया बोल दो कितना आ रहा है तुम्हारा। 4-1। ठीक है, तुम भैया 7 का आंसर चेंज कर लो, वानी जी सही कह रही थी। 4-1 है वानी, ठीक बोल रहे थे तुम, अंग्रेजी दुरुस्त है तुम्हारी, कोई दिक्कत नहीं, सही था तुम्हारा आंसर वानी। किसी और को बैच के बारे में कुछ पूछना हो, मेरे ख्याल में 10-12 दिन में सारा ही कोर्स खत्म हो जाएगा। अगले संडे को टेस्ट होगा, लेकिन जरूरी नहीं टेस्ट टॉपिक वही है जो खाली बैच में इस समय चल रहे हैं। 6 टॉपिक तो इंक्लूड होंगे ही होंगे जो पिछले थे, तो जिनको नहीं आते उन 6 में से अब भी सीख लेना, है ना। टाइम वगैरह बता दूंगा कब आना है। चलो आज का काम हो गया खत्म।